हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी वर्कर्स हैं वो पीएमवीवाई के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप डालेंगे PMMVY.nic.in, ये आपको डालना है। ये देखिए मैंने पहले डाला हुआ है इसलिए ये आपको शो हो रहा है सबसे फर्स्ट पे, तो आप इस पर टिक करेंगे, ये ऐसे ऑनलाइन आ जाता है। जो सेकंड नंबर की जो हमारी साइट है इसके ऊपर हम जब टिक करेंगे, इस पे हमने टिक कर दिया है, तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर लॉगिन, यहाँ पे कॉर्नर में इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो हमारा सॉफ्टवेयर है पीएमवीवाई का वो ओपन हो जाता है। आपको ऐसे दिखेगा। इसके अंदर फर्स्ट है, एक कॉलम है पीएमवीवाई का, दूसरा है सिटीजन लॉगिन। अगर कोई बेनिफिशरी खुद से फॉर्म या कोई भी मतलब सिटीजन अगर लॉगिन करना चाहता है तो वो सिटीजन पे करेगा, वरना जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पीएमवीवाई के ऊपर टिक करके और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। ईमेल और पासवर्ड आपको डिपार्टमेंट के थ्रू आपको मिल गया होगा, वो आप डालेंगे इसके अंदर। आगे की जो प्रोसेसिंग है उसके बाद में जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो आगे मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने लॉगिन कर दिया है। इसके बाद कॉर्नर में जहाँ ऊपर लैंग्वेज लिख रखा है इसके साइड में जब आप इस पे टिक करेंगे तो उस वर्कर का नाम आ जाता है जिसका हम ओपन करेंगे। उसके बाद जो 3 लाइंस हैं इनके ऊपर टिक करते हैं तो इसमें देखेंगे आप डाटा एंट्री, इस पे जाएंगे हम डाटा एंट्री के ऊपर। इसके अंदर हमारा पहला काम क्या है, बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन करने के बाद जो ये पीएमवीवाई का फॉर्मेट है, फॉर्म है, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। इसके अंदर देखिए सबसे पहला क्या है कि क्या बेनिफिशरी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या मतलब वो जॉब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर एम्प्लॉई है किसी मतलब गवर्नमेंट में, तो उसमें यस और नो डालना है। अगर नहीं है तो नो है ही, वरना आप यस डालेंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड, दूसरा हमारा फॉर्म होगा सेकंड गर्ल चाइल्ड। पहला बच्चा चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप दूसरा फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो दूसरी बेटी है, उसके बाद आपको देखना है कि जो हमारी हरियाणा सरकार है उनने एक स्कीम जो हमारे लिए लागू की है हमारी बेनिफिशरी के लिए पीएमवीवाई के अंदर ही मतलब इसको ऐड किया गया है कि जो दूसरी बेटी होगी, दूसरी बेटी का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पहली बेटी है, पहला बच्चा कोई भी हो सकता है, सेकंड बच्चा बेटी ही होनी चाहिए, पहले चाहे बेटी हो या बेटा हो लेकिन दूसरी बेटी हो, तब आप उसके लिए इसमें फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें क्या करना है, जब फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पे ना फर्स्ट चाइल्ड पे करेंगे तब आप यहाँ पे 0 डालेंगे। अगर आप सेकंड गर्ल चाइल्ड पे करेंगे तब आप यहाँ पे 1 डालेंगे, क्योंकि एक बच्चा पहले है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चाइल्ड पे टिक कर दिया है, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। 0 डालने के बाद यहाँ पे आता है बेनिफिशरी का नाम, जो आधार आपके पास होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो आपके पास। उसके बाद आप इसमें नाम डालेंगे, उसमें देख के जो आधार में जैसा नाम है। उसके बाद आधार है, और आधार में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है ये वो बेनिफिशरी है, लाभार्थी है, वो महिला है जिसको बेनिफिट मिलना है। ये उस बेनिफिशरी का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, आधार के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें डल जाएगी। एज इसमें ऑटोमेटिक अपने आप फिल हो जाएगी। इसके बाद आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, वो अदर्स में है, एससी है या एसटी है, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट उसका मोबाइल नंबर है, उस बेनिफिशरी का जो भी मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बेनिफिशरी के पास मतलब हस्बैंड का भी आधार कार्ड होना चाहिए था, तब हम फॉर्म फिल कर पाते थे, लेकिन अब बेनिफिशरी का खुद का आधार होना चाहिए। उसके साथ उसके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें या तो उसकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर उसकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, या फिर उसके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए, या किसान श्रम निधि जो बेनिफिशरी जो है उसकी वुमेन फार्मर्स हैं उनका वो कार्ड होता है वो बना हुआ होना चाहिए, या फिर उसके पास ई श्रम कार्ड हो, या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY अंडर आयुष्मान भारत,
आयुष्मान भारत के नीचे जो अनुसार जो अगर ये कार्ड बना हुआ है तो ये उसके पास होना चाहिए, या फिर उसका बीपीएल कार्ड होना चाहिए, या फिर वो 40% डिसेबल हो। 40% मतलब वो विकलांग हो, उसका अंग है, कोई भी शरीर का अंग है वो 40% काम ना करता हो, ऐसी कंडीशन में वो, और या फिर वो एससी की वुमेन हो, या फिर एसटी की वुमेन हो, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हो, लेकिन वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हो, या हेल्पर हो, या आशा हो। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई एक उसके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये डॉक्यूमेंट उसके साथ लगेगा और उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो इनमें से किसी एक पे ही आप टिक कर सकते हैं, ये सभी कार्ड होने ज़रूरी नहीं है। कोई एक कार्ड इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर इन सब में जो मैंने बताया है इन सब में कोई एक अगर डॉक्यूमेंट है तो वो फॉर्म फिल कर सकती है। और मान लीजिए फैमिली आईडी में उसकी इनकम 8 लाख से कम है, हमने ये डॉक्यूमेंट एक चूज़ किया है सिर्फ आपको बताने के लिए। तो उसके लिए फैमिली आईडी में हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो आपको उस डॉक्यूमेंट का आइडेंटिटी नंबर डालना होगा। और उसके बाद यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको उसकी फ़ोटो लेनी है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके बाद आपको जो एमसीपी कार्ड मिला होता है बेनिफिशरी का, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती हैं, और उसके अंदर जो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है एमसीपी कार्ड में वो डालना है। यहाँ पे जो उसकी डेट है वो डाल देंगे। उसके बाद है उसकी एलएमपी डेट, एलएमपी डेट डल जाएगी, उसकी एलएमपी क्या है। उसके बाद जो उसका चेकअप हुआ है हेल्थ चेकअप एएनसी, यहाँ पे हेल्थ चेकअप की डेट है वो डल जाती है यहाँ पे फर्स्ट जो उसकी चेकअप होता है वो। उसके बाद है कि क्या बच्चा मतलब पहले ये होता था कि हम अलग अलग जो उनकी मिलती थी बेनिफिट, पहला बेनिफिट एक बार जैसे 1000 रुपये का, दूसरा 2000 का, तीसरा 3000 रुपये का, ना सॉरी 2000 रुपये का, इस तरह से 5000 रुपये मिलते थे। तो इस प्रकार आप इसके अंदर अगर बच्चा हो लिया है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो पे रहने देंगे। यहाँ पे नो है अपने आप ही ऑटोमेटिक फिल है, क्यों? क्योंकि हमने पहले बच्चे के लिए इसको अप्लाई करना है, उससे पहले उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो अपने आप ही ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अगर यहाँ पे हम सेकंड बच्चे के लिए करते तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप ये जो कॉलम है ये आपको फिल हुआ नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे अगर बच्चा बोर्न हो चुका है तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे जो बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे। इसके बाद वो जो बेनिफिशरी है वो रूरल से बिलोंग करता है या अर्बन से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस डालना है, कहाँ से है, क्या गांव है, क्या वार्ड है। उसके बाद उसका गांव आ जाएगा, पिन कोड डाल देंगे, और यहाँ पे जो अपने आप जो फील्ड फंक्शनरी है जो इसमें डालते हैं वो अपने आप इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद जो अकाउंट की डिटेल्स हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे आईएफएससी कोड डलेगा, ब्रांच का नेम अपने आप ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, और यहाँ पे बैंक का नाम और अकाउंट नंबर नीचे डल जाते हैं। उसके बाद इसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार आप पीएमवीवाई का फॉर्म बेनिफिशरी का अपलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।